बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे काजी फायज़ ईसा साहब की इमरान खान साहब से क्या मुखालफत है, किस वजह से इमरान खान साहब को काजी फायज़ ईसा साहब की अदालत से इंसाफ नहीं मिलता, या पीटीआई वाले ये एलेज करते हैं कि काजी फायज़ ईसा साहब एक बुक्स रखते हैं पीटीआई से मुतल्लिक इमरान खान साहब के मुतल्लिक, इसलिए आज तक काजी फायज़ ईसा साहब ने इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं दिया। आज इसकी वजूहात हम जानेंगे और वो पस मंज़र भी देखेंगे कि क्या उस पस मंज़र की बना पर जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं वो इमरान खान साहब के साथ ज़ाती अनात रखते हैं, मुखालफत रखते हैं, जिस वजह से उनको आज तक रिलीफ नहीं मिल सका। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। इससे पहले मैंने तकरीबन 550 के करीब लेक्चर्स जो मुख्तलिफ़ कवानीन के ऊपर मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर रिकॉर्ड किए हैं, उनको प्ले लिस्ट के अंदर जाकर सुना जा सकता है। वो तमाम के तमाम टॉपिक्स रोज़मर्रा जो मामूलात ज़िंदगी है उनसे मुतल्लिक़ हैं, लिहाजा हर एक के लिए ज़रूरी है कि उससे बुनियादी इंफॉर्मेशन आप बेसिक इंफॉर्मेशन आपको कानून से मुतल्लिक़ वहाँ से मिल सकती है। लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद जाकर तमाम वीडियोस को आप ज़रूर वॉच भी करें और शेयर भी करें। अच्छा, जो काजी फायज़ ईसा साहब की और इमरान खान साहब जो काजी फायज़ ईसा साहब की मुखालफत की वजह इमरान खान साहब के साथ हो सकती है, वो क्या है उसके ऊपर आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेन वजह है वो ये हो सकती है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2017 में जब उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त एक कानून असम्बली से पास किया गया, जिसमें नमूस रसालत के हवाले से डिक्लेरेशन को ख़त्म किया गया। तो वो उसके हवाले से तहरीक लब्बैक टीएलपी ने एक धरना दिया कि आप उसको रिवर्स करें, जिसकी वजह से मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था असम्बली से। और उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक धरना दिया था फैज़ाबाद पे, जो फैज़ाबाद इंटरचेंज है वहाँ पर उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिए थे। उस धरने के ऊपर सो मोटो लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो सो मोटो जो था उस वक्त सो मोटो नंबर 7/17 उसको कहते हैं, यानी कि 7/2017 का सो मोटो था। उसके लिए एक बेंच तश्कील दिया गया, जिस बेंच में 2 जस्टिस साहिबान थे जिन्होंने उस फैज़ाबाद धरने को के हवाले से जो है वो जो केस है उसकी समाअत करनी थी। उसमें जस्टिस कायज़ ईसा फाइज़ थे और जस्टिस मशीर आलम थे। उसके बाद हेयरिंग्स होती रहीं और फाइनली 2019 में फरवरी 2019 में काजी फायज़ ईसा साहब ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास की थी। वो जजमेंट 43 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। उन जजमेंट्स के अंदर उन्होंने तमाम जो किरदार थे उनके हवाले से उन्होंने तमाम एजेंसीज़ को, स्पेशली आईएसआई और इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं उनके हवाले से उन्होंने लिखा था कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में फ़ेल हुए हैं, और साथ डायरेक्शन दी थी फेडरल गवर्नमेंट को कि जो जो ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। कि ये धरने में उसी धरने में जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो जनरल हफीज़ साहब फैज़ हमीद साहब थे, उन्होंने कुछ पैसे आकर वहाँ धरने के शुरा में तकसीम किए, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन किया गया। तो जब फरवरी में उन्होंने ये जजमेंट पास की 43 सफ़ात पर मुश्तमिल जजमेंट, उस जजमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि जो जो मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उस पर अमल दरामद केस भी चलता रहा, मगर अभी तक उसकी कोई ऐसी खातर खा उस पर अमल दरामद ना हो सका। ताहम फरवरी के बाद मई 2019 में एक रेफरेंस आता है, जिस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म होते हैं और आरिफ अलवी साहब सदर होते हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इमरान खान साहब के एडवाइस पर एक रेफरेंस भेज देते हैं काजी फायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़।
اب یہ جو مخالفین ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ریفرنس اسی بیس پر کیا گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ ججمنٹ پاس کی تھی اور اس میں ڈائریکشن دی تھی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب اس میں پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ وہ ریفرنس ہماری طرف سے نہیں آیا، وہ کہیں اور سے آیا، وہ جنرل باجوہ صاحب کا کہتے ہیں، کچھ فیض حمید صاحب کا کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے وہ ریفرنس آیا گیا تھا، مگر چونکہ اس وقت گورنمنٹ عمران خان صاحب کی تھی، ایڈوائس عمران خان صاحب نے وہ ریفرنس کیا تھا، ان کی ایڈوائس پر پریزیڈنٹ نے ریفرنس دائر کیا جو بعد میں خارج ہو گیا، تو وہ ایک کہ جو بنیادی وجہ ہے وہ سب نے اس ریفرنس کو اپریشیٹ نہیں کیا تھا، بہت سے وکلاء نے بھی، تنظیمان بار ایسوسیشنز نے بھی اس کو کنڈیم کیا تھا، تو وہ ایک بیس لیس قسم کا، فریولیس قسم کا ایک ریفرنس تھا جو نہیں بھیجنا چاہیے تھا، جس کا اعتراف بعد میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کیا۔ تو مین جو بنیادی وجہ مخالفت کی وہی ہے جو بظاہر نظر آتی ہے، جس کو انہوں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو آج ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے۔ تھینک یو۔